प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने परिमेय संख्या के सभी गुण, क्रम, शर्त, क्रमहीनता और स्वसारितावली सर तीनों पढ़ लिए थे। आज पढ़े हम उसमें प्रश्नावली 1.1 के सवाल। तो आपकी प्रश्नावली परिमेय संख्या की पहली प्रश्नावली 1.1 दी, उसके सवाल। पहला सवाल इसका है, उचित गुणधर्म पहला सवाल इसका दिया हुआ, उचित गुणधर्म लगाकर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। उचित गुणधर्म लगाकर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे इसमें पहला सवाल आपका दिया हुआ है, 2/3 माइनस 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इसी प्रकार दूसरा सवाल आपका 2/5 1/14 इंटू 2/5। ये आपका दिया हुआ है। ये दो सवाल है। उचित गुणधर्म लगाकर निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। इसमें आपको हल करना है। तो ये भी आप परिमेय संख्या के जोड़, गुणा, भाग और बाकी। पहला सवाल आपका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। आपको कहीं भी उचित गुणधर्म लगे, क्रम विधेयता, क्रम चेंज करने वाला या कोई दो जोड़े दिए साथ में, हम कर सकते हैं। तो हम इसको इन दोनों भाग को हल करेंगे, इन दोनों को भाग। तो यहाँ पर चेंज तो हो नहीं सकता, तो इधर करेंगे हम इंटू 3/5 कोष्टक प्लस 5/2 अलग कर देंगे इसको। ये अलग कर देंगे। तो इसलिए इस यहाँ पर लगा स्वसारिश। तो इसका इससे गुणा हो गया -6/15 प्लस 5/2 माइनस इसका इससे गुणा 3/30। अब देखो इधर माइनस से बटा कट रहा है, 3 से 3 दूनी से 3 में, तो -2/5 प्लस 5/2। इधर ये भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 10, 3 से, तो 1/10। ये सभी आपके जोड़ भाग हुए। अब इन सब का लसब लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आएगा आपका लसब 10। 2 का भाग इसमें 2 बार, तो 2 इंटू कोष्टक 2 प्लस का प्लस, 2 का भाग इसमें 5 बार, तो 5 इंटू 5 और 10 का 1 बार 1 इंटू 1। आगे इसको हल करेंगे तो 2 का 2 से गुणा, लेकिन -4, 5 का 5 से 25 और 1 का 1 से 1 -1/10। तो प्लस के 25 माइनस के 5/10 घटाए तो 20/10। आपका 2, 20 में 2 का 10 का भाग दिया था, आंसर है आपका 2। इस प्रकार उचित गुणधर्म लगा के इसको हल करेंगे। इसी प्रकार जैसे दूसरा सवाल आपका 2/5 इंटू 3/7 माइनस 1/6 3/2 प्लस 1/14 2/5। ये दिया हुआ है। तो इनको अलग करेंगे, इनको अलग करेंगे, इनको अलग करेंगे।
तो यहाँ पे आपका 2/5 इंटू 3/7 हो गया। 1/6 3/2 ये भी अलग हो गया इसका, और प्लस में 1/14 3, दो दो के जोड़े बना के इसलिए आया गुणनफल से। कटते हो कटने कट इसका -3 का दोस्तों, माइनस से 5 का 7 से 35 माइनस 3 का इससे इकट्ठे एक बार 2 बार 1/4 इन्हें के प्लस 2 14 पंजे 70। अभी तो -6/35 -1/4 प्लस 2/70। अब सभी का लसब निकालेंगे। चित्तर और 4 का 2 35 2 तो 35 इंटू 4 0 4 बजे भी 0 12 13 14 140 का लेशन। इसका इसमें लेंगे भाग 35 का तो 4 बार, तो 4 इंटू -6 इसका इसमें भाग देंगे तो 1 इंटू 4 का इसमें 312 500 35 बार इंटू इसमें से 2 इंटू 2। अब इसको हल करेंगे तो -24 -35 और प्लस के 4/140। इसको हल करेंगे दोनों को 35 59 प्लस 4 140, तो 59 में 4 गए तो -55/140 5 से कट रहे 11 बार 2 और 11 तो -11/28। इस प्रकार उचित गुणधर्म लगा के हम सवालों को हल कर सकते हैं। अब आगे देखा प्रश्नावली का दूसरा सवाल। इस पर दूसरा सवाल आपके दिया हुआ, दूसरा सवाल में दिया हुआ योज्य प्रतिलोम जो हम पढ़ चुके साल, अरे आपको करना योज्य प्रतिलोम वाला दूसरा सवाल है कि भाई किसी संख्या कोई दी हुई है जैसे 5/7 का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो -5/7। यदि प्लस की संख्या तो माइनस और माइनस की संख्या तो प्लस में लिखना है। परमेय संख्या जो भी है प्लस किया तो माइनस, माइनस किया तो प्लस में लिखना है। ये आपका योज्य प्रतिलोम दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल में इस प्रकार करेंगे। आगे अब तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरे का दूसरा सवाल। पहला सवाल आपको करना है, ये दिया हुआ कि यदि x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक -x बराबर x होता है। इसको आपको सत्यापित करना है, से आ रहा है नहीं। तो सबसे पहले तो x बराबर दिया हमारा -13/17 ये दिया हुआ है। अभी तो दिया हुआ हमारा है -x बराबर x। अब इधर मान रखना आपको x बराबर आना चाहिए, माइनस में उतराना चाहिए। तो सबसे पहले देखो माइनस ये x बराबर हमारा है -13/17। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का एंगल दिया हुआ है। अब इसको इधर से हल करते हैं तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 13/17 आगे माइनस है तो माइनस बराबर 13/17। अब
13/17 किसके बराबर है? x के बराबर। तो इधर मैं लिख सकता हूँ x। तो हम कह सकते हैं -x बराबर आपका x, ये इसका आंसर। इस प्रकार हम सवाल कॉल कर सकते हैं। एक सवाल इसका और लेते हैं, तीसरा जैसे 8/7। अब इसको हल करते तो इसी के आधार पर लेके तो x बराबर हमारा है 7/8 दिया हुआ है और सवाल दिया हुआ x इस प्रकार होना चाहिए। तो मान लो कि दिया हुआ ये आपका x बराबर है 7/8, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया 7/8 और 7/8 बराबर x है। तो ये इतनी सी इस प्रकार हमारा वो सवाल सत्यापित होता है। तो व्यवस्थित सवाल करना है अब इस पर करते हैं। आगे सवाल देखते हैं हम। चौथा सवाल इसमें दिया हुआ है कि गुणधर्म के आधार पर, चौथा सवाल आपका गुणात्मक प्रतिलोम दिया जो आपको करना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं। एक सवाल हमने किए हुए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम में सवाल दिया जैसे a/b है तो इसका व्युत्क्रम हो गुणात्मक प्रतिलोम b/a, संख्या अंश बटा r को उल्टा कर देते हैं, ये होता है। लेकिन आगे सवाल दिया हुआ पांचवा कि निम्नलिखित में प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखिए। जिसे आपको उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला सवाल है -4/5 का गुणा 1 से किया तो वो का वही। फिर इसमें 1 का गुणा हमने 5 से किया तो आंसर हमारा आया 4/5। तो दोनों का आंसर एक समान आ रहा है। तो अब इसमें कौन से गुणधर्म, तो आपको क्रम चेंज किया, संख्या वो की वो देखो, परिमेय संख्या वो की वो दी है इस दोनों में। आप सिर्फ इधर आपने इसमें आपने सिर्फ क्रम चेंज किया। तो क्रम चेंज किया गया तो हम लिख सकते हैं क्रम मेहता गुणधर्म से, क्रम में गुण, तो क्योंकि परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। ये आपको ध्यान, क्रम विनिमय है। क्रम चेंज किया, पहले संख्या दोनों ही ली, इन दोनों का क्रम जो चेंज किया तो क्रम चेंज करते तो गुणा का मान वो का वही आता है। तो इसे क्रम विनिमयता का हुआ है। इसी प्रकार दूसरा हमारा है कि 13/17 इंटू 2/7, फिर 2/7 इंटू 13/7। इन दोनों का करेंगे तो ये दोनों बराबर बता रहे हैं तो बराबर ही आएगा। यहाँ पर भी दोनों का क्रम चेंज किया था। क्रम चेंज करने के लिए तो इधर भी क्या लिखेंगे हम, क्रम विनिमयता गुणधर्म से, क्रम विनिमयता गुणधर्म से। तीसरा आपका दिया हुआ है 19 इंटू 29/19 बराबर आपका 1 आ रहा है। तो अब इधर देखते हैं जैसे 19/29 का व्युत्क्रम -19 होता है और व्युत्क्रम का गुणा 1 होता है। तो इधर व्युत्क्रम, तो इधर आपका व्युत्क्रम का लिया है। व्युत्क्रमों का गुणन कितना होता है 1। तो इधर व्युत्क्रम का गुणन मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का गुणन होता है 1। तो इधर क्रम यूज किया आपने गुणात्मक प्रतिलोम।
गुणधर्म से एक। तो इस प्रकार हम सवाल किस अंतर्गत इसका उपयोग किया था? क्रमभिन्नता, इसमें गुणात्मक व्युत्क्रम का गुणधर्म का उपयोग किया गया